हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर ह्यूमन। और अगर आप मेरे इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उस बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले हर न्यू वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। चलिए तो गाइस, आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं जो है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और हमारे एनसीईआरटी का ये चैप्टर 5 है। और इस वीडियो को भी एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरे जो पिछले वीडियो हैं प्रोबेबिलिटी और इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के, उसके मैंने लिंक दे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको इंटरेस्ट तो आप उसे देख सकते हो और उसमें मैंने बेस्ट एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। चलिए तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो हमारा टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी है क्या? एंड एपी इज अ लिस्ट और सीक्वेंस ऑफ नंबर्स in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term। मतलब ये कहना क्या चाह रहा है? मतलब ये कहना चाह रहा है कि किसी लिस्ट में या सीक्वेंस में आप क्या करोगे, किसी एक फिक्स नंबर को ऐड करोगे, ठीक? तो उससे आपको क्या मतलब, जो उसके प्रीसीडिंग टर्म है, तो प्रीसीडिंग टर्म में जब आप कोई फिक्स नंबर ऐड करोगे, ठीक, और उसी को वही प्रोसेस आपको हर एक नंबर के साथ करते चले जाना है, तो आपको क्या मिल जाएगा? एपी मिल जाएगा। और किसको छोड़ के? सिर्फ फर्स्ट टर्म, क्योंकि फर्स्ट टर्म तो वैसे ही हमने यहाँ क्या कर दिया, लिख दिया है, तो उसमें तो आप पिछले प्रीसीडिंग टर्म से तो कुछ है ही नहीं उसका फर्स्ट टर्म का। तो फर्स्ट टर्म में बस आपको ये नहीं करना है, बाकी उसके हर एक टर्म में आपको क्या करना है, उसके प्रीसीडिंग टर्म में कोई फिक्स नंबर ऐड करना है। और अब हम देखते हैं हमारा लिस्ट या सीक्वेंस क्या होता है। तो सीक्वेंस हमारी ये होती है कि ये सेट ऑफ नंबर्स होता है जो अरेंज होता है इन डिफिनिट ऑर्डर में। किस में? एक डिफिनिट ऑर्डर में हम एक सेट ऑफ नंबर्स को अरेंज करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सीक्वेंस बोलते हैं। देखिए जैसे हमारे पास ये सारे क्या हैं? सीक्वेंस हैं। हमारा पहला एग्जांपल देखिए, तो पहले एग्जांपल में हमने क्या किया हुआ है? 1 2 3 4, तो एक सेट ऑफ सीक्वेंस ही तो हमको मिल रहा है, अरेंज है ये डिफिनिट ऑर्डर में। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, देखिए 1 1 का इंक्रीमेंट हुआ है इसमें, ठीक, एक डिफिनिट ऑर्डर में इंक्रीमेंट हुआ है। अब उसके बाद ये देखिए 100 70 40 10, अब इसमें डिक्रीमेंट हो रहा है, तो इसमें डिक्रीमेंट भी हो रहा है, तो एक डिफिनिट ऑर्डर में हो रहा है। कैसे? ये देखिए 100 के बाद -30, 70 -30, 40 -30, सब में 30 का डिक्रीमेंट हो रहा है। और यहाँ देखिए, अब आप इससे ना कन्फ्यूज होइएगा, तो यहाँ तो कोई डिक्रीमेंट नहीं हो रहा है, तो ये ज़रूरी नहीं है। यहाँ ज़ीरो का ना इंक्रीमेंट हो रहा है और ना डिक्रीमेंट हो रहा है। आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ ज़ीरो की इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कुछ नहीं है, तो ये है 5 5। अब यहाँ देख सकते हो आप -8.0, तो -8.0 में से ये हो रहा है -7.5, मतलब कि ये क्या हो रहा है? ये बढ़ रहा है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? 0.5 का एडिशन कर रहे हैं। किसका? 0.5 का यहाँ हम एडिशन कर रहे हैं। और हम यहाँ क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं -0.5 का। किसका? सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं -0.5 का, तो हमें ये चीज़ मिल रहा है। तो यहाँ दो चीज़ें हैं, इसीलिए मैंने इस एग्जांपल को लिया ताकि मैं इस चीज़ को आपको समझा सकूँ। ये इन चीज़ों पे अक्सर स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है, तो आप इसे बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इसमें हम क्या कर रहे हैं? 0.5 का एडिशन कर रहे हैं। -8.0 में आप 0.5 का एडिशन करोगे तो आपको ये मिलेगा, ठीक। फिर अगर आप यहाँ पे क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट करोगे -0.5, तो भी आपको ये मिलेगा, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, फिर प्लस इससे ऐड होकर फिर ये वैल्यू दे देगी। तो ये रहा हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ एग्जांपल्स। अब हम देखते हैं कि इसके टाइप क्या होते हैं। एक होता है फाइनाइट एपी। फाइनाइट मीन्स व्हेन अ सीक्वेंस हैज़ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। क्या हो? किसी सीक्वेंस में फाइनाइट नंबर ऑफ हमारे टर्म्स हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? फाइनाइट एपी बोलते हैं। कैसे? देखिए जैसे हमारा ये जो पहला एग्जाम्पल है और ये हमारा जो फोर्थ एग्जाम्पल है, इसमें हमारे पास क्या है? लास्ट टर्म हमें पता है कि हमारा लास्ट टर्म कितना होगा, तो इसे हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल है ये, हम फार्मूले के थ्रू इसे निकाल सकते हैं। तो ये फाइनाइट टर्म है। और अगर कोई व्हेन अ सीक्वेंस हैज़ नॉट फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, किसी सीक्वेंस में नहीं हुआ, तो वो कौन सी एपी होगी? वो हमारी होगी इनफाइनाइट एपी। कौन सी एपी? इनफाइनाइट। जैसे हमारा ये देखिए एग्जांपल सेकंड और थर्ड, इसमें क्या हमें पता है कि ये वैल्यू कहाँ तक जाएगी? नहीं पता, तो ये क्या हो जाएगी? हमारी इनफाइनाइट एपी हो जाएगी। तो ये जो दो टाइप्स हैं ये होते हैं हमारे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के। पहला होता है फाइनाइट एपी और देन दूसरा होता है इनफाइनाइट एपी, ठीक। अब आइए इसके बाद हम आगे देखते हैं जर्नल फॉर्म ऑफ एन एपी की, एक एपी का जर्नल फॉर्म क्या होता है। सो गाइज, ये हमारा जर्नल फॉर्म ऑफ एन एपी, ठीक। तो आप जैसा देख रहे होगे कि जैसे हमारा जो फर्स्ट जो टर्म है उसको हमने क्या माना है? A1। क्या माना है? A1। और उनमें क्या जोड़ा है? तो D। जैसे एक फिक्स टर्म बोला था ना मैंने कि हर एक टर्म में एक फिक्स टर्म ऐड करते हैं उसके प्रीसीडिंग टर्म में, तो प्रीसीडिंग टर्म फर्स्ट सेकंड टर्म के लिए उसका फर्स्ट टर्म, उसमें D हमने कॉमन डिफरेंस जोड़ दिया। अब उसके बाद फिर उसको क्या कर दिया? 2 से इंटू कर दिया, मतलब अब वो तो फिक्स्ड है, तो हर एक पे क्या डी डी तो जुड़ रहा है, तो तीसरे वाले टर्म पे वो 2 इंटू हो गया। फिर थर्ड टर्म पे, अरे फोर्थ टर्म पे वैसे ही क्या हो गया? वो 3 इंटू हो गया।
तो बस एक को छोड़ के बाकी सब में यही करना है। तो इसको क्या करते हैं कि एक कांस्टेंट डी डी ही तो ऐड होगा, तो हर एक पहले पे फिर दूसरे पे डी, फिर 2d 3d इस तरह। तो हम लोग उसे क्या करते हैं कि हम उस कांस्टेंट को उसके आगे रख देते हैं, वैल्यू वही आती है, ठीक। तो अब देखिए अब हम क्या करते हैं, और उसी लिए हम क्या करेंगे कि अब ऐसे तो आप लिखना आसान नहीं, क्योंकि अभी मान लीजिए आपने 3-4 टर्म के लिए आपने लिख लिया, 3-4 टर्म के लिए आपने ए डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d इस तरह लिख लिया। लेकिन अब सोचिए अगर आपको 100वां टर्म 150वां टर्म, तो आप कब तक लिखते रहोगे। तो इसलिए आपको बस ये करना है, एज्यूम कर लेना है सिंपल सा कि A1 हमारा हो गया फर्स्ट टर्म, A2 सेकेंड टर्म, A3 हमारा हो गया थर्ड टर्म, A4 हो गया फोर्थ टर्म। तो इस तरह हमने कर लिया। अब आइए देखते हैं हम इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं आसानी से। हमने देखिए एक ले ली है AP, ठीक। अब हम इसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। हमारे पास AP है जिसमें हमें क्या, हमारा पहला फर्स्ट टर्म जो क्या है 3 है, तो हमारा A1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे A1 की वैल्यू आ जाएगी 3। और अब हमारा जो A2 है, A2 क्या है A प्लस 2d, अरे सॉरी A प्लस डी, तो A प्लस डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 3। और यहाँ D क्या है, D कैसे पता करेगा, तो आप ये देखिए फर्स्ट से सेकंड टर्म का जब डिफरेंस करोगे आप, तो आपको क्या मिल जाएगी, D मिल जाएगी, ठीक। तो जब आप देखना कि सेकंड टर्म को जब माइनस किए फर्स्ट टर्म से, तो आपको डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो हमारा जो A2 मिल गया वो क्या है 6, क्योंकि हमारा जो इस AP से हमारा जो A2 मिला वो क्या मिला 6। अब हमारा A3 क्या आएगा, तो आप फिर वही देख लो, फिर थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करो, फिर देखो क्या डिफरेंस आई 3। तो हमारा फिर क्या हो गया यहाँ पे A प्लस 2d, थर्ड टर्म हमारा क्या हो गया 9। वैसे ही फिर हमने क्या निकाल लिया A4। अब A4 हमारा क्या आएगा, देखो आप फिर देखो A4 क्या है A प्लस 3d, ठीक, A प्लस 3d। तो हमारा जो फोर्थ टर्म है ये है, फोर्थ थर्ड में से माइनस किया तो 3, डिफरेंस सब में डिफरेंस, क्योंकि D तो कॉमन ही है, तो D क्या होगा सब में सेम होगा। अब इस क्या करोगे आप, जल्दी से आप सोचो इस चीज़ को। अब आप क्या करोगे, 12 फिर से क्या करोगे, 12 जब 9 हमने निकाला था, जो ये सॉरी ये 12, ये फोर्थ टर्म है, तो जब 12 को जब आप 9 से माइनस करोगे तो हमारे पास डिफरेंस D है, और D सब में सेम आएगा। तो आप क्या करोगे, थर्ड टर्म में वही 3 जोड़ोगे तो फिर 12 मिल जाएगा। तो बेसिकली आप देख रहे होगे कि जो हमारे पास ये जो सीक्वेंस बन रहा है, यही सीक्वेंस हमारा, ये पहला क्या है A1, दूसरा A2, तीसरा A3 और चौथा A4। वैसे ही पांचवा हमारा क्या बन जाएगा A5, जो क्या है 15। और अब आइए इस कॉमन डिफरेंस को आखिर हम निकालते कैसे, समझते हैं वो चीज़। देखिए ये हमारा A2 माइनस A1 जैसे मैंने अभी किया, सेकंड में से पहले को माइनस किया तो हमारे पास ये, और ये सबकी D बराबर होती है। ये आप कंफ्यूज मत करिए कि अगर किसी टर्म में से माइनस कर दिया तो ये हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है, D सब में कॉमन है, क्योंकि ये कॉमन डिफरेंस स्मॉल d से इसको डिनोट करते हैं, और ये सब में इक्वल आती है। अगर आप एक जो अगला टर्म है उसके प्रीसीडिंग से माइनस करोगे तो आप किसी भी 2 टर्म को पकड़ो, ठीक, जो एक अल्टरनेट में हो, एक के बाद एक, और अगर उसको माइनस करते हो, अगर वो AP है तो उसका कॉमन डिफरेंस सेम ही आएगा। तो A2 माइनस A1, इन दो पे अगले सक्सीडिंग टर्म को मैंने पकड़ा था, फिर उसके बाद उसके अगले वाले को देखिए A3 माइनस A2 किया, और इसी तरह AN माइनस AN माइनस 1 तक भी अगर आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, D मिलेगा। तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस D। तो इस एग्जांपल से हमने यहाँ पे बेसिकली समझ लिया होगा कि हमारी जो क्या होती है कि जो जर्नल फॉर्म होती है AP की वो कैसे निकलती है, और उसे कैसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक। तो ये आपकी ये माइंड में, आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ गई होगी। अब आपको मैं एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ बताने जा रहा हूँ जिसको आप अच्छे से दिमाग में बैठा लेना, कि जो कॉमन डिफरेंस D होता है ना, ये D हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, ओके, ठीक, मतलब कि ये हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, ये हमारा निगेटिव भी हो सकता है, ओके, और ये क्या हो सकता है, ये 0 भी हो सकता है। आपने अगर मैंने पिछले वाला एग्जांपल देखा होगा, जब मैंने दिया था AP का, तो उसमें मैंने 5 5 5 रखा था, उसमें हमारे कॉमन डिफरेंस क्या थे, 0 थे। तो ये चीज़ आपने दिमाग में रखना कि ये जो हमारा D है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो ये था जनरल फॉर्म और उसके कॉमन डिफरेंस के बारे में जो मैंने यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। अब देखते हैं हम अपना जो nth टर्म है AP का, कि कैसे फाइंड करते हैं कि हमारी जो 12th टर्म क्या होगी, थर्ड टर्म क्या होगा, फोर्थ टर्म। जैसे मान लीजिए आपको ये मिल गई, आपको ये AP दे दी गई, अब आप इस AP से कैसे बता सकते हो कि 12वां टर्म कैसे है। अब एक एक करके तो D जोड़ते जाओगे नहीं, बहुत टाइम लेगा।
बहुत टाइम टेकन होगा, आपके पास एग्जाम में इतना समय नहीं होता, तो आप बताओ कैसे इसको फाइंड करोगे। तो उसके लिए nth टर्म डिफाइन किया गया है। उस nth टर्म के फॉर्मूले से हम आसानी से निकाल सकते हैं कि हमारे पास 21 टर्म क्या आएगा, 20 टर्म क्या आएगा, 15 टर्म क्या आएगा, 100 टर्म क्या आएगा, 200 टर्म क्या आएगा। तो अगर हमारे पास फाइनाइट एपी होती है तब तो हम लास्ट टर्म से देख लेंगे कि हमारा लास्ट टर्म कितना है और उससे हमने निकाल लिया। बट अगर हमारे पास इनफाइनाइट एपी है तो हमें तो ये नहीं पता कि ये कब तक जाएगा, तो इसलिए हम nth टर्म का यूज़ करते हैं, उस फॉर्मूले से हम निकाल लेते हैं कि वो वैल्यू क्या होगी। ठीक, आइए चलिए देखते हैं उसे। सो गाइज आप देख रहे होंगे कि ये हमारा nth टर्म ऑफ एन एपी है। देखिए ये क्या है, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा nth टर्म होता है, मतलब किसी भी एक इनफाइनाइट मतलब जो एपी है या फाइनाइट एपी है उसका हमें nth टर्म पता करना है। क्या पता करना है, nth टर्म। nth टर्म का मतलब कि जैसे मैंने भी पहले बताया था कि 11 टर्म 12 टर्म कितना होता है या कौन मतलब क्या होगा उसकी वैल्यू, तो उन सब वैल्यू को पता करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला है। इस फार्मूले की मदद से हम अपना nth टर्म निकाल सकते हैं किसी भी एपी का। ठीक, अब देखिए उसके बाद अब बात आती है सम की, कि फर्स्ट n टर्म ऑफ एन एपी का सम क्या होगा। जैसे आपने बोल दिया कि फर्स्ट 20 टर्म का सम बताइए, फर्स्ट 10 टर्म का सम बताइए, फर्स्ट 100 टर्म का सम बताइए, तो उसके लिए क्या क्या फॉर्मूले यूज़ होते हैं उसका ये वैल्यू है। ठीक, उसके लिए ये फॉर्मूले हम लोग यूज़ करते हैं। क्या है, देखिए फर्स्ट जो है वो है s इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये जर्नल फार्मूला है और ये हर जगह आपको यूज़ होगा। ठीक, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैंने उसको अंडर बॉक्स कर दिया है, आप उसे अच्छे से समझ लेना और ये वो एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। और दूसरी बात, आप इस बात को ये ध्यान रख लो कि ये एक जर्नल फार्मूला है। अब अगर हम इसे क्या करेंगे, अब हम इसे क्या करते हैं, तोड़ते हैं। जैसे हमने 2a को डबल a में कर दिया, तो अब हमारा ये जो टर्म है ये क्या बन गया, आप देख रहे होगे ये हमारा an बन गया। तो हम उसको क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो हमारा यही जो टर्म है जर्नल टर्म, उसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए ये हमारा जनरल टर्म था सम फाइंड करने का, कि हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक, तो ये फॉर्मूला था। अब आप ये करिए कि अब एक और फॉर्मूला निकल के आता है इससे, जब हमें क्या पता हो कि जैसे हमारे पास कोई फाइनाइट एपी हो और ये जो हमारा है ये एक इनफाइनाइट एपी का मतलब है, निकलने के लिए तो इससे भी निकल जाएगी वैल्यू, लेकिन बात होती है कि कोई चीज़ अगर आप निकालो 1 मिनट में और कोई चीज़ निकाल दो आप 10 सेकंड में, तो अंतर पड़ता है ना। तो अगर अब वही एक फाइनाइट एपी होगी, जैसे कि आपको लास्ट टर्म पता होगा, तो लास्ट टर्म में ये जो फार्मूला ये बहुत काम करता है, इसमें तुरंत वैल्यू निकल जाती है। आप इतना कैलकुलेशन करोगे, a रखोगे, n-1 रखोगे, फिर d रखोगे, इतनी वैल्यू मत मान लिए बड़ी वैल्यू है, अभी तो आप छोटी सीक्वेंस मिल गया आपको तो आपने आसानी से कर लिया। बड़ा सीक्वेंस को टिपिकल हो जाएगा, पॉइंट वाइज में आ जाएगा, तो फिर आपको सॉल्व करने में दिक्कत होगी एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में आपके लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वैसे ही अगर आप लास्ट टर्म के लिए अगर आप कर रहे हो, आपको गिवन है लास्ट टर्म मतलब एक फाइनाइट एपी आपको दी हुई है, तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करोगे। देखिए यहाँ लिखा हो, इफ़ देयर इज ओनली n टर्म इन एन एपी, मतलब सिर्फ n टर्म दिया हो, जैसे कि 10 टर्म दिया हो, 20 टर्म दिया हो, लास्ट टर्म हमें पता हो, तो हम इस फॉर्मूले को क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। और ये बहुत ईजी है और इसकी मदद से आइए हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स जिसे हम समझेंगे, इन फॉर्मूले को उसके ऊपर अप्लाई किया जाएगा और हम एपी को और भी आसान बना देंगे और उन चीज़ों को समझेंगे। ओके, आइए चलिए देखते हैं एग्जाम्पल्स। चलिए तो देखिए ये रहा हमारे पास एग्जाम्पल। ठीक, जहाँ पे हमारे पास एक एपी गिवन है। ठीक, और उससे हमें क्या पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है कि हमें इसका 10th टर्म बताइए, मतलब इस एपी का हमें 10th टर्म क्या होगा, तो ये बताइए। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा फर्स्ट काम क्या है, हमारा फर्स्ट काम है कॉमन डिफरेंस पता करना। कॉमन डिफरेंस मीन्स डी, तो डी की वैल्यू क्या होगी, जैसे कि अभी हमने देखा था उसका डी का हमारा जो जनरल टर्म क्या होता है T2 माइनस T1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक, तो वो होता है और हम यहाँ करते हैं। ठीक, तो जैसे हमने 19 माइनस क्या किया 21, तो हमारे पास जो आया डी वो क्या आ गया माइनस का 2, तो ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, हमारे पास आ गया डी। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे अपने जो nth टर्म वाला फार्मूला है an वाला, उससे इसका 8/10। ठीक, क्या निकालेंगे 8/10, तो 8/10 हमारा क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या था a प्लस n-1 इंटू डी। तो मैं पहले लिख देता हूँ फार्मूला, आपकी कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए, a प्लस n-1 इंटू डी। तो देखिए फिर हमारा फिर क्या हो जाएगा, अब हमें क्या निकालना है 8/10 निकालना है। तो 8/10 निकालना हमारे पास a क्या है 21 प्लस n जो हमें 10वां निकालना है, फिर -1
और हमारे पास डी क्या है, वो है -2। ठीक, अब अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 10 - 1 9 और 9 × 2 18 मीन्स माइनस का 18 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। फिर अब ये क्या करोगे आप, 21 माइनस का 18, तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो क्या आ गई, 3। तो हमारे पास जो 10th वैल्यू आएगी इस सीक्वेंस की क्या आएगी, 3। तो हम 10 पता चल गया। अब यहाँ देखिए क्या पूछ रहा है, अब ये पूछ रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म। अब पहले 10 टर्म की हमें सम पता करना है। तो आइए हमारा जो जनरल फार्मूला था सम का, हम उसे यूज़ करते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। तो हमारा जनरल टर्म फार्मूला क्या था, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो अब हम यहाँ वैल्यू क्या करते हैं, पुटअप करते हैं। तो हमारे पास जो क्या है 10/2 n, क्योंकि हमें 10 टर्म, शुरू के 10 टर्म का सम चाहिए, 2 × 21 जो हमारा a है, एंड 10 - 1 इंटू हमारे पास d क्या है, -2। अब हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो देखिएगा, आप इसे जब सॉल्व करिएगा तो सॉल्व करने के बाद ये देखिए यहाँ से आपको फिर वही क्या मिल जाएगी, क्या मिल जाएगा, 18 मिल जाएगा। और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 42। और 42 - 18 करोगे तो आपको मिलेगा 24। और 24 को फिर यहाँ से ये कैंसिल होकर 5 आ जाएगा। तो 5 इंटू क्या हो जाएगा, 24। तो इस 24 को जब मल्टीप्लाई करोगे 5 के साथ तो 120 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं हम अपने शॉर्टकट वाले फार्मूले से जो मैंने बताया था, क्योंकि हमें लास्ट टर्म पता है, हमने 10th टर्म निकाल लिया है इसका। देख लीजिए हमारे पास अब ये क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। हमारा जो 10th टर्म, मतलब हमें 10th टर्म का ही चाहिए। तो हमने क्या हमें फाइनाइट हो गई है हमारी ये P, हमें 10th टर्म का पूछ ही रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट पुट करेंगे। तो देखिए S = n/2 a + L, और जब हम इस पे पुट करेंगे तो हमारे पास ये कट के क्या आ जाएगा, 5। और उसके बाद a हमारे पास क्या है, 21, और जो हमारा L लास्ट टर्म क्या है, 3। तो ये 5 × 24 फिर से क्या आ जाएगा, 120। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ये बहुत ही इजी बन जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। ओके, तो इस फार्मूला को आप ध्यान रखिएगा, ये अक्सर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है और इससे आपका टाइम बहुत आसानी से बच जाएगा। बस आपको इसे कंसेप्ट लगाना, अपने दिमाग में यूज़ करना है। तो ये रहा हमारा ये। अब आपको एक और चीज़ मैं बता देता हूँ जो अक्सर लोग नहीं बताते हैं, वो चीज़ मैं आपको अभी यहाँ क्लियर कर दूँगा और फिर आपको कोई डाउट नहीं रह जाएगा AP से रिलेटेड। और अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम के चैनल का लिंक दे दिया है, आप उस पर मेरे को कोई भी डाउट पूछ सकते हो और मैं उसका जल्द से जल्द रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। देखिए जो बात मैं आपको बताना चाहता था वो ये, अगर हमारा जो सम है, ठीक, वो 1 से लेके n तक है, मतलब n टर्म का सम है, ठीक, फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर का अगर सम है, ठीक, तो हमें यहाँ पे जो हमारा फार्मूला होगा वो चेंज हो जाएगा। कैसे, वो देखिए। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगी, a की वैल्यू 1 हो जाएगी और जो हमारा लास्ट टर्म है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब कि L = हमारा क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तब अब उस फार्मूले से जो लास्ट टर्म के लिए हमारे पास फार्मूला था n/2 a + L, तो उससे हमारे पास वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी सम की। तो Sn = हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी n/2 और a की जगह 1 प्लस और हमारा L क्या है यहाँ पे, n। तो हमारे पास जो Sn की वैल्यू आई वो क्या निकल के आ गई, वो निकल के आ गई Sn = n/2 n + 1। तो ये फार्मूला अक्सर जो लोगों को पता तो होता है बट ये नहीं पता होता कि आया कहाँ से, मतलब कि इन चीज़ों को दिमाग में क्लियर नहीं होता ये चीज़। तो इस चीज़ को मैंने समझाने के लिए बेसिकली आपको ये टॉपिक रखी थी ताकि मैं आपको बता दूं, आपको कोई डाउट ना रहे। और आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, जो भी इसमें मैंने अपने पूरी कोशिश की समझाने की। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों को, ताकि इस वीडियो को ज़रूरतमंद के पास ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच सके। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस। और अब मैं आपसे आशा करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और प्लीज़ उस बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे हर आने वाली न्यू वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक यू सो मच।